ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स कितना बड़ा और रहस्यमयी है। सदियों से हम तारों को देखते आ रहे हैं, अपने अस्तित्व के जवाब ढूंढते हुए। साल 2025 में हमें अपने ही घर के पास एक रहस्य मिला। एक सिग्नल बहुत धीमा सा लेकिन साफ सिंगुलैरिटी 7 से आया, जो हमारे सोलर सिस्टम के पास का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये कोई आम सिग्नल नहीं था, ये एक पैटर्न में था, ऑर्गेनाइज्ड, जैसे किसी बुद्धिमान का बनाया हुआ हो। डॉक्टर समीर, एक बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट, इस एनालिसिस के लीडर थे। सिग्नल एक रिदम में पल्स कर रहा था। यह किसी भाषा की तरह, किसी कम्युनिकेशन की तरह लग रहा था। डॉक्टर समीर को कुछ सिमिलैरिटीज दिखी। उन्होंने इसे धरती की पुरातन लिपियों से कंपेयर किया, गुमशुदा सिविलाइजेशंस की भूली हुई भाषाओं से। क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या यह सिग्नल किसी ऐसी सिविलाइजेशन का मैसेज था जो इंसानों से भी पहले थी? कोई सिविलाइजेशन जो शायद खत्म हो गई और यूनिवर्स में अपनी आखिरी आवाज छोड़ गई। पूरी दुनिया देख रही थी, इस रहस्य से बंधी हुई। सिंगुलैरिटी 7 के सिग्नल ने हमारी कल्पना को जगा दिया। क्या यह फर्स्ट कांटेक्ट हो सकता है, धरती के बाहर इंटेलिजेंट लाइफ का सबूत? साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल थी, थ्योरीज बनाई गई, डिबेट हुई और फिर रिजेक्ट कर दी गई। हम जवाब चाहते थे, अननोन में एक झलक पाना चाहते थे। बेस्ट और ब्राइटेस्ट लोगों की एक टीम बनाई गई। उन्हें एक डेयरिंग मिशन पर जाना था। उनका डेस्टिनेशन सिंगुलैरिटी 7, उनका मिशन सिग्नल का रहस्य सुलझाना। इवेंट होराइजन नाम की ये टीम अननोन में अपने सफर की तैयारी कर रही थी। दुनिया सांसें रोके देख रही थी, उन सवालों के जवाब की उम्मीद में जो सदियों से हमें परेशान करते आ रहे थे। समीर और उनकी टीम एनालिसिस में डूब गए। वे बिना रुके काम करते रहे, अपनी खोज की विशालता से प्रेरित। सिग्नल कॉम्प्लेक्स था, यह बदलता रहता था, फ्रीक्वेंसीज बदलता था, मानो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हो। डॉक्टर समीर ने पैटर्न्स पहचाने। वे पुराने समीरियन क्यूनिफॉर्म, इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स और यहां तक कि इंडस वैली स्क्रिप्ट से मिलते जुलते थे। ये सिविलाइजेशन समय और जगह से अलग थी। वे ब्लैक होल से आए सिग्नल से कैसे जुड़ी हो सकती थी? क्या यह मुमकिन था कि ये एंशिएंट कल्चर्स अपने डिफरेंसेस के बावजूद नॉलेज का एक कॉमन सोर्स शेयर करती हों, एक सोर्स जो हमारे प्लैनेट के बाहर से आया हो? इसके इंप्लीकेशंस बहुत बड़े थे। ये हमारे इतिहास, यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में हमारी सारी नॉलेज को चैलेंज करता था। सिग्नल एक रोजेटा स्टोन बन गया, जो हमारे पास्ट और शायद हमारे फ्यूचर के सीक्रेट्स अनलॉक करने का वादा करता था। डॉक्टर समीर ने थ्योरी दी कि सिग्नल कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं था, ये एक इको था, स्पेस टाइम के फैब्रिक पर छोड़ा गया एक निशान। एक ऐसा निशान जो किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो युगों पहले एग्जिस्ट करती थी, शायद धरती के बनने से भी पहले। एक सिविलाइजेशन जिसने हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम से भी आगे की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी। एक सिविलाइजेशन जिसने शायद खुद ब्लैक होल्स के सीक्रेट्स खोज लिए थे। टीम का एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। वे एक मॉन्यूमेंटल डिस्कवरी के वर्ज पर थे। वे एक ऐसी सिविलाइजेशन के एविडेंस के फेस टू फेस आने वाले थे जो हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी की हमारी समझ को डिफाई करती है। एक सिविलाइजेशन जिसके पास यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज को अनलॉक करने की हो सकती है। सिंगुलैरिटी 7 का सफर सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं था, यह टाइम की शुरुआत तक का एक पिलग्रिमेज था। इवेंट होराइजन स्पेसशिप इंजीनियरिंग का एक कमाल था। इसे ब्लैक होल के इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। क्रू सफर के लिए तैयार था, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से। वे रिस्क्स जानते थे, फिर भी वे निडर थे। नॉलेज की प्यास, यूनिवर्स की सबसे बड़ी पजल को सॉल्व करने की चाह किसी भी डर से ज्यादा थी। जैसे ही वे सिंगुलैरिटी 7 के पास पहुंचे, क्रू ने आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक्स्ट्रॉर्डिनरी इफेक्ट्स देखे। धरती के रिलेटिव उनके लिए टाइम स्लो हो गया, स्पेस वॉर्प हो गया, अजीब विजुअल डिस्टॉर्शंस पैदा कर रहा था। ब्लैक होल की इमेंस ग्रेविटी एक इनविजिबल हैंड की तरह थी, उन्हें अपने मुंह के करीब खींच रही थी। वे जितना करीब जाते, सिग्नल उतना ही स्ट्रेंज होता जाता। अब यह सिर्फ पल्सेस की सीरीज नहीं था, ये साउंड्स, इमेजेस और शायद इमोशंस का एक कैकोफनी था। ये ओवरवेलमिंग था, जैसे पूरे यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हों। अपनी सिचुएशन की स्ट्रेंजनेस के बावजूद क्रू आगे बढ़ता रहा। उनका डिटर्मिनेशन उनके सामने मौजूद रहस्य से बढ़ता जा रहा था। वे एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करने वाले थे, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। दूसरी तरफ उनका क्या इंतजार था? जवाब वे जानते थे, सब कुछ बदल देगा। इवेंट होराइजन पर पहुंच गया।
द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस पॉइंट के बाद लाइट भी ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से बच नहीं सकती थी, लेकिन क्रश होने के बजाय उन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड मिला। एक इनॉर्मस स्ट्रक्चर, क्लियरली आर्टिफिशियल, ब्लैक होल के ऑर्बिट कर रहा था। यह स्ट्रक्चर फिजिक्स के सभी नोन लॉज को डिफाई करता था। यह इंजीनियरिंग का एक मार्वल था, ह्यूमैनिटी की किसी भी कल्पना से बहुत आगे। ये उस सिविलाइजेशन की पावर का प्रमाण था जिसने इसे बनाया था। एक सिविलाइजेशन जिसने न सिर्फ ब्लैक होल में सरवाइव किया, बल्कि उसकी पावर को हार्नेस किया। उन्हें एहसास हुआ कि सिग्नल ब्लैक होल के अंदर से नहीं आ रहा था, ये इस स्ट्रक्चर से आ रहा था। ये एक बीकन था, टाइम और स्पेस में गूंजता एक मैसेज, एक ऐसी सिविलाइजेशन द्वारा छोड़ा गया जिसने अपने फिजिकल फॉर्म को पार कर लिया था। टीम ने स्ट्रक्चर पर लैंड करने का डिसाइड किया। अंदर उन्होंने कुछ इनक्रेडिबल खोजा। स्ट्रक्चर एक गेटवे था, अदर डिमेंशंस, अदर यूनिवर्सेस का एक पोर्टल। जिस सिविलाइजेशन ने इसे बनाया था वो ब्लैक होल से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, उन्होंने इसे यूज किया था, इसे एक कॉस्मिक मॉन्स्टर से एक कॉस्मिक डोरवे में बदल दिया था। कैप्टन राघव, मिशन के लीडर, ने एक डिसीजन लिया। वे इवेंट होराइजन को सिंगुलैरिटी 7 के हार्ट में पायलट करेंगे, इस उम्मीद में कि वैनिश्ड सिविलाइजेशन के अल्टीमेट फेट का पता चल जाएगा। क्रू ने देखा जैसे उनका कैप्टन ब्लैक होल में गायब हो गया, उन्हें आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ छोड़कर। क्या ब्लैक होल एक गेटवे है या एक टाइम मशीन? क्या हमारा यूनिवर्स असली है या एक सिमुलेशन? क्या ब्लैक होल्स के अंदर पैरेलल यूनिवर्सेस छुपे हैं, डिस्कवर्ड होने का इंतजार कर रहे हैं? यूनिवर्स ने एक सच्चाई रिवील की थी जो प्रोफाउंड भी थी और टेरिफाइंग भी। हम अकेले नहीं हैं और यूनिवर्स हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज है।